नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विटामिन B12 के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था। वो फरमा रहे थे कि इसके फ़वाइद से हमें इनकार नहीं है, हम इसका एक्सेप्ट करते हैं कि इसके फ़ायदे हैं। पूरी बॉडी का चार्जर है, पूरी बॉडी के तीनों यूनिट को चार्ज करता है, आपका चार्जर है। पुराने दौर में खाना पीना अच्छा था, असली था, सिंथेटिक नहीं था, घटिया किस्म की बाजारी धंधे नहीं थे, जरूरत नहीं थी इन केमिकल वगैरह की और इनकी विटामिन की कोई जरूरत नहीं थी, पता भी नहीं था। सारा खाना मिक्सअप आपने खा लिया और सलाद के साथ खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, गोश्त सब्जी मछली दाल सब्जी खा ली, मिक्सअप करके खाया और धूप लग गई और चल फिर लिए, तो कोई जरूरत नहीं थी किसी विटामिन नाम की गंद बला की। गंद बला समझते हो? जब एक चीज सिंथेटिक मुसल्लत की जा रही है तो गंद बला ही है ना। सिंथेटिक आगे जाके लॉस देगा ना आपको, ऐसा थोड़ी होता है जो चीज अल्लाह ने आपके लिए बनाई नहीं है आप वो लेंगे तो आपको फायदा ही होगा। इम्पॉसिबल, नथिंग, नुकसान होता है, आगे जाके नुकसान होता है इसका। तो लिहाजा आप हर्बल बना लें। हर्बल बनाने में विटामिन B12 करता क्या, बहुत सारे काम करता है। करने को तो जनाब अली एक तो पूरी बॉडी का ये चार्जर है, दूसरी बात ये कि ये BSC होता है। BSC समझते हो? BSC मतलब बॉडी सप्लाई कोर। ये एक ऐसी कोर है जो पूरी बॉडी के हर यूनिट को सप्लाई देती है, ग़िज़ा की फराहमी जो है वो उसकी रसद उसको मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है। ऊपर से जनाब अली दूसरी बात क्या होती है, 40 साल 38 साल की उम्र के बाद जो न्यूरॉन डिफिशिएंसी दिमाग में पैदा हो रही है, आंखों में पैदा हो रही है, या शुगर की वजह से पैदा हो रही है, या BP की वजह से पैदा हो रही है, या ओवर एक्सिस मेडिसिन सिंथेटिक मसनूई मेडिसिन की वजह से पैदा हो रही है, या उसकी बात दूसरी बात ये कि आप ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हर वो शख्स होता है जो कहता है नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अम्मा ने सब्जी पकाई तो सब्जी क्यों पकाई, गोश्त क्यों नहीं पकाया? अम्मा ने गोश्त पका दिया, नहीं गोश्त नहीं मैं तो सब्जी खाऊंगा। तो ऐसी सूरत में इनको भी, ऐसों को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो री करके खाते हैं ना वो उनको तो होनी है ना, लग ही नहीं रहा, तो उसको ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार होना होता है। वरना अमूमी तौर पर जो है 38 साल के बाद इसकी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं कि ये बॉडी में कम हो रहा है। दूसरे के दिमाग को उसकी बड़ी अशद तरीन जरूरत है, आंखों को अशद तरीन जरूरत है, दांतों को जरूरत है, बॉडी का चार्ज होने में, एक्टिव एंड अलर्ट होने को जरूरत है। आपकी बेगम ने बहुत अच्छा सा प्यारा सा मेकअप किया, आपको वो अच्छी नहीं लग रही, आप तारीफ नहीं कर रहे, तारीफ करे को दिल नहीं चाह रहा, इतना अच्छा बेगम ने परफ्यूम ला के लगाया, आपको उसको खुशबू पसंद ही नहीं आई, आपने तारीफ ही नहीं की, मतलब है कि आप विटामिन B12 की कमी के शिकार है, क्योंकि आपके जिंदगी और चार्ज की कमी है। और थोड़ा सा हस्बैंड ने भी अच्छे से कपड़े पहन लिए, बेचारा जा रहा है, तो वो तो खैर वो हस्बैंड तो अगर खुशी के मौके में अच्छे कपड़े पहन के जा रहा हो तो खातून तो शक में पड़ जाती है, बुढ़ा पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो लिहाजा आयतल कुर्सी पड़ी हो तो बाहिफाजत आप घर से निकल सकते हैं। नफ्सियात, हालात, रूहानियात, समाजियात, रवैये, बिहेवियर, इससे भी कंक्लूजन बन जाती है कि आपके अंदर कौन सा केमिकल माइनस है। तो दूसरी बात यह है कि आंखों में सफाई नजर नहीं आ रही, धुंधलापन आ रहा है, खाइम में जिस पॉइंट पे फोकस किया उसी वही पॉइंट धुंधला नजर आ रहा है, बाकी क्लियर नजर आ रहा है, तो ये भी विटामिन B12 की कमी है। दूसरी बात है कि हार्ट के कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट, शुगर, BP, और शुगर से भी हार्ट डैमेजिंग पे जाता है और BP से भी जाता है, तो दोनों पे जो जाता है तो दोनों का इलाज करना है। हार्ट के पीछे असला लेके नहीं पड़ जाना है, ठीक है, उनका इलाज करो ताकि वो ठीक हो जाए। तो अब जनाब अली पता चला कि विटामिन B12 कितना अहम और जरूरी है। अब इसके ग्रुप बना ले थोड़े से, यानी कि जिनको अल्लाह ने सरवत और फरावानी दी है तो वो जनाब अली गोश्त खाएंगे, अंडे खाएंगे, दही खाएंगे, चीज पनीर कह लीजिए वो खाएंगे, दूध पिएंगे, तो जनाब अली उनका विटामिन B12 जो है सीक्वेंस में रहेगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात यह कि अब आप कहते हैं वो तो सारी बातें ठीक है खा लेंगे, लेकिन अक्सर औकात जनाब इन हालात में गुजर रहे हैं कि वो नहीं, ये चीजें अरेंज करना मुश्किल पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए ऐसा करेंगे, विटामिन B12 के कैप्सूल आप खुद बनाएंगे। जी जनाब अली, खुद बना लो। आप कैसे बनाओगे? एक तो एक पाव ले ले, 3 पाव हलीला बलीला आमला, हर पंसारी से मिल जाता है, ठीक है, कितने हो गए? 3 पाव। और उसके बाद ये गधे के खाने वाले बड़े बड़े पत्ते वाला पालक होता है ना, ये 1.25 किलो ले लें, 1.25 किलो सुखा के पाउडर इसका भी पीस दें। उसके बाद जनाब अली चुकंदर बारीक काटें 1.25 किलो, उसको भी सुखा के बारीक करके पीस दें। और जनाब अली काली मिर्च और सफेद तिल, बस ये सारी चीजें आपने, हलीला बलीला आमला और चुकंदर का पाउडर जो कि आपने खुद बनाया, और बड़े वाले पालक गधे के खाने वाले, ठीक है। गधे को देखा विटामिन B12 कितना बेहतरीन होता है, हो पूरा दिन बेचारा काम करता है और जनाब उफ भी नहीं करता, गधा खुद पूरा विटामिन B12 है। हाँ जी, गलती से लोगों ने जज्बात में आके उसकी खोते की निहारी पका दी, तो खोता नहीं खाना है, खोते के खाने वाला जो पालक है वो खाना है। तो ये चीजें हो गई। और आपने 1 पाव काली मिर्च पाउडर मिला दी, 1 पाव सफेद तिल, भाई साहब दुनिया का बेहतरीन विटामिन B12 बना लिया आपने। पक्की बात है, आपको इन हालात में से गुजर रहे हैं, किस लाइफ में से आप गुजर रहे हैं कि वहां ये चीजें अरेंज करना मुश्किल है, तो इसमें से जनाब अली ये सारे मजमूए का एक छोटा चाय का चम्मच आपने 2 ग्राम कह लीजिए, नाश्ते के बीच में या नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लिया। आप यकीन कीजिए विटामिन B12 की, BSC बॉडी सप्लाई कोर की सारी कमी आपकी खत्म हो जाएगी, आप अलर्ट हो जाएंगे, आपका मूड खुशगवार हो जाएगा, आप हंसते मुस्कुराते हो जाएंगे। हंसना मुस्कुराना हर जगह है, सिवाय मखसूस जगह पे फिर लोग शक में पड़ जाते हैं बुड्ढा कहाँ जा रहा है, तो बाकी हर जगह हंसना मुस्कुराना आपका एक्टिव रहेगा, आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। वो अलग बात है कि आपकी हंसती मुस्कुराती शक्ल देखकर कुछ नासूर हसद में मुब्तला हो जाएंगे, तो होते रहें, ठीक है ना। आप खुश रहें ताकि दिल से या अल्लाह तेरे शुक्र, या अल्लाह तेरे शुक्र भी निकले। विटामिन B12 आपने बना लिया, आपने बनाना है, तो जान छूट जाएगी सिंथेटिक और मसनूई चीजों से, ठीक है, मल्टी कलर की चीजों से। तो बना के रखिए, फायदे में रहेंगे।
है, खुद भी खाएं, अपनी औलाद को भी खिलाएं, खासतौन अपने बड़ों और बुजुर्गों को जरूर खिलाएं, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से बुजुर्गों का दिमाग उससे छोटा होने लगता है, तो वो भी नहीं होगा, वो भी फरावां रहेगा, फराख रहेगा। उनके मशवरे से आपके और आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी बनती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।